हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एंड ऑफ द ईयर रीडिंग है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाओ 2021 के एंडिंग में, ठीक है। बहुत सारे शिफ्ट्स एंड चेंजेस ये आखिरी मोमेंट में होने वाला है, कंसिडरिंग कि हमारे अगले महीने इक्लिप्स है, न्यू मून है, बैक टू बैक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, ठीक है। ये पिक अ कार्ड है, सॉरी पिकअप पेन है। ये 4 ऑप्शंस में रख रही हूँ: बेज, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। 1 2 3 4 चूज़ कर लो। पॉज द वीडियो। चूज़ करने के लिए यहाँ पर रखो, ठीक है। एंड विल स्टार्ट विथ 1। एकदम टू द पॉइंट करेंगे। 1 पहला वाला, बेज। ओके, व्हाट डू वी हैव फॉर पाइल 1? अगले 7 दिनों के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग लाइक राइट नाउ? ओके, वी हैव द कार्मा कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी तरफ ढेर सारा अबंडेंस ओपन होगा, बट एक कार्मिक साइकिल है जिसे आपको पहले क्लोज डाउन करना है, ठीक है, ताकि आपका रास्ता ओपन हो सके। अगर आप नोटिस करो तो इस व्हील को एक्चुअली ये डेविल एनर्जी घुमा रहा है, राइट। ये आगे लेकर के जा रहा है, इट्स नीचे की तरफ है। तो दिस टेल्स मी, बिकॉज दिस इज रेड कलर, आप अपने रूट चक्र को थोड़ा सा क्लेंस करो, अपने डर को थोड़ा सा ओवरकम करो। बिकॉज कई बार लोग खुद अपने ही सक्सेस से डर जाते हैं, स्पेशली अगर पास्ट में आपने कुछ करने की आपने कोशिश किया था एंड एकदम से चारों तरफ से अटैक हुआ एंड सब कुछ बर्बाद हो गया था और आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था। साइकिक अटैक ज़्यादा थे, इट्स लाइक आप अपने दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे, राइट। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग कम थी एंड इट काइंड ऑफ ब्रॉट यू इन अ डार्क प्लेस जहाँ पर एक डर बैठ गया है, ठीक है ना। तो आपको उसको रिमूव करना है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी तरफ ये स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। इट्स लाइक बैठे बैठे पैसे कमाओगे, इट जस्ट फ्लो। तो ये एक अपहीवल आ रहा है आपकी तरफ, पाइल 1। व्हाट इज़ द गाइडेंस? लेट्स चेक आउट गाइडेंस फॉर माई पाइल 1। आई एम मेकिंग इट नाइस एंड शॉर्ट, एकदम टू द पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोई है जिसे आप अपना सोल फैमिली मेम्बर मानते हो, बट वो आपका सोल फैमिली मेम्बर है नहीं, ठीक है ना। वो आपको डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं और आपके अंदर का जो एक प्लेफुल एनर्जी है ना, एकदम मस्त वाला, ओपन होकर के जीने वाला, ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा जज कर रहा है, ठीक है ना। आपको लिमिटेशंस में डाल रहा है, जिसकी वजह से आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ऑथेंटिकली अपने आप पूरी तरीके से ओपन हो करके सामने नहीं आ पा रहे हो। इट्स लाइक ये पर्सन बार बार करके आपको याद दिला रहा है कि अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं करते, अगर तुम स्पिरिचुअल हो तुम ये नहीं कर सकते। फक उनकी बातें, ठीक है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग लिमिटेशंस, मूव फॉरवर्ड। इस पर्सन के बातों में मत आओ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। जो भी ये अपना परसेप्शन जो भी वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको रफा दफा करो, ठीक है ना। ये पर्सन लिटरली आपको कह रहे होंगे कि तुम गाली गलौज करते हो या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो तुम्हें बहुत बुरा दिखाता है। लिसन, अक्सर ना स्टूपिड जो लोग होते हैं जो गलत कर रहे हैं, उन्हें वो गलत बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, देखने में वो खूबसूरत है एंड टिप टॉप कपड़ों में रहते हैं,
ठीक है, वो बाहरी खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो जाते कि अंदर की घटियापंती को लिटरली नज़रअंदाज कर देते। एंड जो लोग लाइक लिटरली उनके उस बुलशिट को कॉल आउट करते, लाइक उनके ये जो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल वाला जो कवच है उसके पार उनके बुलशिट को देखकर कॉल आउट करते हैं ना, अक्सर लोग उनके तरफ ही ऐसे करके देखते हैं कि ओ माय गॉड तुम बहुत ही रफ तरीके से बात करते हो, या तुम बहुत ही आई डोंट नो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो अप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में कुछ ऐसे, ये मेरे तरफ से मैं बता रही हूँ पहलवान, दुनिया में कुछ ऐसे शब्दों का ऐसे शब्दों को क्रिएट किया गया था जो लोगों के अच्छे क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है, जैसे कि हो गया हमारा ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ठीक है, परसिवियरेंस, ठीक है, ये अच्छे क्वालिटीज़ है। ठीक उसी तरीके से कार्मिक्स के टॉक्सिक लोगों के घटियापंती को लेबल करने के लिए गालियों को लिटरली इन्वेंट किया गया था कि अगर कोई ऐसा 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 करता है तो उसे ये कहते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर लोगों को वो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सच नहीं बोल रहे हो या उनकी ये सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ पास्ट में, जहाँ पर लोग उठ कर के आकर के मुझे वो लिटरली चैनल पे बोल चुके हैं कि मैम आप ऐसे करके कैसे बात कर सकते हो। एंड जी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, पर लोग ये सारी चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिकली कर चुके हैं, उन्हें जा कर के रोकने की क्षमता तुम लोगों में नहीं है, ठीक है। पर मैं कॉल आउट कर रही हूँ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, फक यू ऑल, ठीक है। सो पहलवान, तो आप लोग की ये जो दिक्कत है ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, एंड आप कंप्लीटली उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हो। यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है ना। उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बार बार करके अपने आप को किसी पिंजरे में, किसी परसेप्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम प्यार करते तो तुम ये नहीं करते, तुम अगर अच्छे बेटा या बेटी होते तो तुम ये वो नहीं करते। नहीं, मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो मेरा कॉलिंग है, जो मेरी रियलिटी है, ठीक है ना। वो एक्चुअली बेसिकली उन्हें इस बात से प्रॉब्लम होगा कि अगर आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। कार्मिक यूजुअली ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं कि हमारा बच्चा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, आगे चल के ये हमें खिलाने वाला है, ठीक है। दे ट्राई टू फीड ऑफ देयर किड्स। नार्सिसिस्टिक होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, वो अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। इट्स नॉट अनकंडीशनल लव, पेरेंटल लव, इट्स मोर लाइक कि नार्सिसिस्टिक पागलपंती, उन्हें बांध के रखना अपने बच्चों को, ठीक है ना। सो देयर इज़ दिस पर्सन जो कंसिस्टेंटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़बरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बट आपको इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, अपने बातों में आपको उलझा सके, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। और यही आपको तोड़ना है ताकि आप अपने अबंडेंस की तरफ मूव कर सको, अपने आप को उन लिमिटेशन से बाहर निकालो, ठीक है। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2, जिसने इस ब्लैक पेन को चुना था। कोई एक प्लीज़ टाइम स्टैम्प कर दियो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज यार, मुझे भी बहुत इरिटेशन हो रही है, सुबह से ये लोग क्या करें पता नहीं। अगले 7 दिनों में फाइल नंबर 2 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फाइल नंबर 2 के लिए व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर फाइल नंबर 2? आई एम हियरिंग फाइल नंबर 2 आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था एंड वो काम नहीं किया, और इससे आपका वैसे ही दिल थोड़ा टूटा हुआ सा है, ठीक है। दिस माइट बी अ फॉल्स, दिस इज़ अ लव रीडिंग, ओके। दिस इज़ अ फॉल डिवाइन फेमिनिन वाला सिचुएशन जहाँ पर आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया था और ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारे टर्मोल्स लेकर के आए, लाइक बैड लक लेकर के आए। दिस पर्सन वॉज योर कार्मा, फाइल 2।
ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपने आप को, उन्होंने शो किया था कि वो डिवाइन फेमिनिन है, पर वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया होगा कि वो आपको आपके अंदर चल रही कॉन्फ्लिक्ट से या चाइल्डहुड वुंड, इट्स मोर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। ठीक है, आपके अंदर चल रहे मन और दिल और दिमाग के बीच में जो जंग है उसको शांत करने में और आपके पर्पस की तरफ मूव करने में आपको हेल्प करेंगे। बट ये सारे फॉल्स प्रॉमिसेस थे, ठीक है ना। और यही बात आप अभी रियलाइज़ करोगे कि ये जो कमीनी है, ये जैसा कहती है वो वैसे है नहीं, उसने उल्टा मुझे और बंधनों में डाला हुआ है, ये मुझे गलत रास्ते पे, ये इट्स मोर लाइक ये मुझे क्या रास्ता दिखाएगी, ये खुद ही उलझी हुई है, ठीक है ना। वेरी मैनिपुलेटिव, आई एम हियरिंग वेरी मैनिपुलेटिव, ठीक है ना। आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड फील करते होंगे। इट्स लाइक आपका मन जो कह रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, वो लिटरली आपको ज़बरदस्ती कुछ और विश्वास करने पर कोशिश कर। ये एक फॉल्स टैरो का रीडर हो सकता है आपके लिए, जिसके पास आप गए थे और उन्होंने आपके ट्विन को आपका फॉल्स ट्विन बताया और फॉल्स ट्विन को ट्रू बताया। तो इट्स लाइक लिटरली आपको गलत फेमिनिन के पास भेज दिया बिकॉज वी हैव द ट्विन फ्लेम कार्ड हियर। दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट। इट्स लाइक ये इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस फेमिनिन को डाला ही गया था आपके पाथ पे ताकि आप एक कार्मिक साइकिल में बंद हो। इट वॉज मोर लाइक अ लेसन, ठीक है ना। एंड यू रियली नीड टू मूव फॉरवर्ड टू योर रियल पर्सन नाउ। ये कन्फ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया गया था, या राइट। इट्स लाइक ये पर्सन का काम था आपको ब्लॉक रखना कंसिस्टेंटली। सी वी हैव द मैरिज कार्ड, सो लिटरली आपके इस पर्सन के साथ मैरिज हुई थी फॉल्स फेमिनिन के साथ। विक्ट्री कार्ड रिवर्स्ड, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। यहाँ इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। दिस पर्सन इज सो टॉक्सिक। ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है। इट्स लाइक हाँ तो हाँ, ना तो ना, एंड मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे हर हाल में ये चाहिए। तो आप उसे कभी भी, इट्स लाइक ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव नहीं जानना चाहता। सो दिस माइट बी अ वेरी मच अ डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एंड येस, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इट्स रिवर्स्ड, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ सकता है इस साइकिल को क्लोज डाउन करते वक्त। यहाँ पर प्रॉब्ली बिकॉज यू इन्वेस्टेड, इट मीन्स कि आपका पैसा यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है। लाइक आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, घर वर खरीदा होगा एंड ऑल। तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी एंड तभी जा कर के आप ये 10 ऑफ सॉर्ड्स से बाहर निकल पाओगे। ये रिवर्स है विच इज़ अ गुड न्यूज़। यू विल बी एंटरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस राइट नाउ। आई फील आप ऑलरेडी इस हीलिंग पोजिशन में हो, बट एनर्जेटिक वाइज ये पर्सन अभी भी आपके साथ चिपका पड़ा हुआ है। तो अगले 7 दिनों में एनर्जेटिक वाइज आप कॉर्ड प्लकिंग कर सकते हो। डू योर कॉर्ड प्लकिंग प्लीज़। अगर आपको कॉर्ड प्लकिंग के बारे में नहीं पता, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक अलग वीडियो मैंने बनाए रखा हुआ है, बहुत ही ईजी होता है करना, ठीक है। वी हैव द लेट गो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस टॉक्सिक फेमिनिन एज सून एज पॉसिबल। वाटर थेरेपी किया करो, ठीक है। नहाना, स्पिरिचुअल बात लेना, वाटर फास्टिंग करना। वाटर फास्टिंग में पूरे दिन लिक्विड आपको पीना है, ठीक है ना। एनीथिंग दैट्स लिक्विड, जूस, पानी, घर में ORS बना करके पियो। एंड अगर ये पहली बार है जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो कम टाइम से 6 आवर्स से स्टार्ट करना है। एक बार में पूरा दिन करना स्टार्ट मत कर देना, इससे तबीयत ख़राब भी हो सकती है। प्रॉपर
अपना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करना। वाटर फास्टिंग से कार्मा क्लेंस होता है, ठीक है ना। ओके, सो वी हैव द करेज रिवर्स्ड एंड वी हैव द कंप्लीशन रिवर्स्ड। आपकी हिम्मत आपको एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही है इसको दी एंड करने की, बिकॉज आपको पता है कि आप ग्राउंड ज़ीरो में हिट करोगे। इट्स लाइक आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इस कार्मिक इट्स लाइक आप खुद इस कार्मिक फेमिनिन को बढ़ावा दे करके रखे, आपने उन्हें जगह दे रखा है उनके आपके साथ जो तो करने का। और जब तक आप फैसला नहीं करते कि आप इसको रफ़ा दफ़ा करोगे, तब तक किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इट्स लाइक आपको हिम्मत करके इसको लेट गो करना होगा। ओके, दैट वाज माय एंड द फाइनल कार्ड दैट वी हैव, पाइल नंबर 2 इज़ आप इससे बाहर निकल पाओगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी मच नीडेड एंड ऑनेस्टली आई फील कि अगर आप खुद से ये नहीं करोगे ना, तो डिवाइन स्टेप इन करेंगे जो ज़्यादा हार्श होगा, ठीक है ना। सो इट्स बेहतर यही है कि अपने आप को अलाइन करने के लिए डिवाइन की मदद लो, ठीक है, उनके साथ अलाइन होते हुए गो विद द फ्लो, ठीक है ना। गो विद द फ्लो एंड अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट्स लाइक ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको खोखला किए जा रहा है, ये पूरा रिलेशनशिप आपको खोखला किया जा रहा है। इट्स मेकिंग यू लेस ऑफ अ पर्सन। बहुत सैड फील कर रहे हो आप, अजीब सा पेन हो रहा है मेरे हार्ट में, ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से किसी ने मेरे हार्ट के ऊपर ना पत्थर रख दिया है। ओके, लेट्स गो टू पाइल नंबर 3, द रेड वन। What can we expect for pile number 3? पाइल नंबर 3 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिनों में, नेक्स्ट 7 days प्लीज। सीक्रेट्स आर कमिंग आउट। We have the Knight of Cups and it's reversed. We have the Page of Cups upright and we have the Magician. Listen, ये पाइल मुझे क्लियरली एक ही बात कंसिस्टेंटली कह रहा है कि आपका किसी ने नाम का गलत इस्तेमाल किया है और आपका अबंडेंस वो बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है। इट्स लाइक प्रॉब्ली उन्होंने आप अपने पैसे को छुपाने के लिए या फिर घर का एक मेंबर होने के नाते आपके नाम पे कोई इंश्योरेंस है, ठीक है, एंड उन्होंने वो इंश्योरेंस पैसा आपको दिया नहीं है और यही सच बाहर आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी सैवेज एसहोल काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये जानबूझ के आपके पैसे को अपने पास रोक के रखा है। माइट बी समबडी जो आपसे उम्र में कम है, ठीक है। पेज इज़ यंग एनर्जी, ठीक है, जो उम्र में आपसे कम है एंड दिस पर्सन हेट्स यू बिकॉज आप एक मैनिफेस्टर हो, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते, लाइक दिस पर्सन लिटरली हेट्स यू, ठीक है। ये आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, ये जानबूझ के। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों का मार्क अपना भरना पसंद करते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर डीलिंग विद, पाइल नंबर 3। वी हैव डबल पाइसी एनर्जी यहाँ पे, सो माइट बी अ वाटर साइन, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एनर्जी जो लिटरली आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनली रेक्ट पर्सन। ये इमोशनली स्टेबल पर्सन नहीं है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, दिस इज समबडी जिसका इमोशन फ्लक्चुएट करता रहता है पागलों जैसा। अभी खुश है तब रो रही है, सोच ये वो कार्मिक्स नहीं होते हैं आईने के सामने खड़े होके रोने की एक्टिंग करते हैं सोच सोच के एंड लोगों को फंसाते हैं। दिस इज़ अ प्रिटेंशियस पर्सन। ये आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते। दिस पर्सन इज़ सो इनसिक्योर, ये किसी को भी सिक्योर नहीं देखना चाहते। एंड द वियर्ड पार्ट इज़ कि ये चाहे कितने भी लोगों का कितना कुछ क्यों ना छीन ले, एंड ऑफ द डे उन्हें कभी शांति नहीं मिलता है।
ये पर्सन लिटरली ये बैठे बैठे मैनिफेस्ट करते हैं आपके गिरने का। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपके तरफ स्पेल वर्क करेंगे, डार्क एनर्जी सेंड करेंगे, एंड आपके फाइनेंस को तो वो रोक के रखा ही हुआ है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? ये पर्सन आपके तरफ मूव करेगा, ये पकड़ा जाएगा। ओके, वी हैव द हार्मनी कार्ड। आपको सच्चाई सामने आपको पता चलेगा। इट्स लाइक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है ना, बट इट्स वेरी अनसेटलिंग। आपके लिए ये समझना भी आपके लिए थोड़ा सा अनसेटलिंग हो जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका अपना एक बर्थ राइट है, एंड द फैक्ट कि कोई आपका बर्थ राइट छीन के बैठा हुआ है, इट हर्ट्स यू, ठीक है ना। बट देन ये पर्सन के साइड में सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सोर्स इस बात को भी अलाउ नहीं करते कि कोई किसी का बर्थ राइट इस तरीके से छीने, ठीक है ना। एंड दिस इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन कि आप इस पर्सन को लिटरली जेल जाते हुए देखोगे। आई एम हियरिंग, बिकॉज ये इंश्योरेंस वाले जब क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, इन्हें लगा था कि ये बात वो आपसे, इट्स लाइक वो आपसे छुपाना चाहते, पर आपको ऑलरेडी इंट्यूटिव लेवल पे पता है कि आपके नाम पे पैसा है, ठीक है। एंड जब यहाँ पर क्रॉस चेक होने जाएगा और उन्हें पता चलेगा कि आपका सिग्नेचर फॉर्ज किया गया है, या वो आप होने का प्रिटेंड कर रहे थे, एंड दे टुक योर मनी एंड वो आपको मिला नहीं है, वो आपको कहते होंगे कि वो उनका पैसा है और सिर्फ आपके नाम पे जमा कर रहे थे, ऐसा वाहियात बकवास कर रहे होंगे। तो इट्स लाइक अगर पैसा तुम्हारा था तो तुम अपने नाम पे पैसा क्यों नहीं जमा किया, क्यों नहीं उसको सेव किया, मेरे नाम का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वो मेरा हिस्सा था, और जब वो पैसा मैच्योर हो गया है, तुम नहीं चाहते हो कि वो पैसा मुझे मिले। सो दिस माइट बी अ यंगर सिबलिंग, जो आपके पेरेंट्स ने शायद आपके नाम पे कोई पैसा छोड़ पैसा कुछ उन्होंने सेव किया होगा, या ये कोई पर्सन हो सकता है आपके फैमिली में जो गुजर गए और आपके नाम पे आपके शेयर पे थोड़ा सा छोड़ के गए थे, एंड दिस पर्सन टोटली टुक इट अवे फ्रॉम यू। या दिस इज़ समबडी जो पास्ट में ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर अपना नॉनसेंस प्रोजेक्ट करते, ये आपको बहुत फंसा चुका है। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? ये सच तो ऑलरेडी हमारे पर्सन को पता है, राइट। तो ये पर्सन की जो रियलिटी है ये सामने आएगी, वो भी पब्लिकली। इट्स लाइक उसके आसपास वाले ही उन्हें पकड़ेंगे कि व्हाट द हेल हैव यू डन, ठीक है। हाउ डेयर यू। ये पर्सन कंसिस्टेंटली, पता है, आई एम हियरिंग कि आपके नाम का अकाउंट्स बना करके जानबूझ के लोगों के साथ फाइट करते हैं, आप बन के, ठीक है, पकड़ लो आपका नाम, आपका अकाउंट बना करके, फॉल्स बना करके लोगों के साथ झगड़ा किया, आपका नाम खराब किया, ताकि कोई आपको सपोर्ट ना करे। सबके मन में एक तीतापन हो, ये सोच के कि अरे यार ये जानेटियन तो खराब ही है, अगर उसको नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे, जबकि ये पूरा वक्त आपने कभी इन लोगों से बात भी नहीं की होगी, या आपको पता ही नहीं है कि एक ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है, क्योंकि वो फेक अकाउंट से आपके पीठ पीछे वो दूसरों से बात कर रहे थे आपका नाम खराब करने के लिए, ताकि जब ऐसा टाइम आए, ठीक है, सब उसको फेवर करे और अपने गुस्से में वो आपके लिए स्टैंड ले ही ना। समझ रहे हो? दिस इज़ अ वेरी fucked up motherfucking bitch we are dealing with. Yeah. But you are a very different person. Very different person. File number 3. आप इन सब सारी चीज़ों से ऊपर हो। इट्स लाइक अगर आप सब कुछ छोड़ भी चुके हो कि यार
कबर तक ले करके जाएगा क्या ये सब? ले जाओ। आप प्रॉब्ली फाइट भी नहीं कर रहे होंगे, और अपना आप एक अलग कुछ आपने स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक एनी इवॉल्व सोल्स, आप अपना सब कुछ सेपरेट कर रहे हो, एंड इससे भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। सी बात ये नहीं है कि आपके पास हेरिटेंस है कि या नहीं, उन्हें आपसे आपके लाइफ से प्रॉब्लम है। Yeah, we have the compromise. This is what we have, the conditioning reversed and we have compromise upright. ये पर्सन लिटरली उन लोगों में से है जो कंडीशनड है, पर वो आपको कंडीशन नहीं कर सकते। आप कर्ज ब्रेकर हो, आप पैटर्न ब्रेकर हो, आप प्रॉब्ली फैमिली के ब्लैक शिप थे, ठीक है, एंड यू आर द चोजन वन। आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है कि आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है ना, एंड यू आर लीविंग। ये लोग कंसिस्टेंटली अपने आप को आपके साथ कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, उस टॉक्सिक एनर्जी में रहो, ठीक है ना। सो इस पर्सन की रियलिटी नाउ द शॉक इज़ कि वो आपको इतना गंदा फंसाया रहा है ताकि लोग आपको सपोर्ट तक ना करें, ठीक है। फॉल्स सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट कर रखा था ताकि सही टाइम पे लोग आपके लिए बोले तक नहीं। बट द थिंग इज़ कि यही लोग इसके साथ अब शेयर करना बंद कर देंगे, एंड ये सजेशन आपका भी है कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ब्लॉक ही रखो, बिल्कुल भी अपने एनर्जी फील्ड में आने ही मत दो, क्योंकि इस पर्सन को अब कार्मा मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से, एंड यू विल हियर अबाउट इट, यू विल हियर अबाउट इट। या इसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये जितना भी आपसे लिया है ना, आई एम हियरिंग, सिर्फ आपसे नहीं लिया है, बहुत से लोगों का लिया हुआ है, इसको बार बार करके रिटर्न करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक जब उन्होंने आपसे छीना था, जो पेन आपको फील हुआ, ठीक है, इंटू 10, मतलब उसी पेन को बार बार करके अलग लेवल्स पे उन्हें रिलीव करना होगा, उसी पेन को। वो मूवी देखा है एक विलेन में लाइक लोग उस रोमांटिक स्टोरी में इतना खो जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि सिद्धार्थ एक्चुअली अपना कार्मा जी रहा था। मूवी के स्टार्टिंग में वो बहुत ही सैवेज तरीके से एक लड़के को मार देता है, राइट, और उसकी मम्मी अपना केस वापस ले लेती है, डिनाई कर देती है कि नहीं, इसने मेरे बेटे को नहीं मारा, एंड वो जजमेंट कॉल कर देती है सेइंग कि तुम्हें सज़ा ऊपर वाला देगा। व्हाट शी डिड इज़ अपने बेटे को खोने का दर्द उसने जो स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस किया, ठीक है, बेटा था या हस्बैंड था, जो भी था, तो उस अपने को खोने का उसने जो दर्द सहा, उसने सिद्धार्थ को एक रिवर्स कार्मा में डाल दिया, सेइंग कि तुम्हें उस दर्द को डबल करके सहना होगा। सो फर्स्ट टाइम वो जब क्या नाम है उस बंदी का, श्रद्धा कपूर, हाँ, श्रद्धा कपूर से मिलता है, तो बंदी पहले से बीमार थी, अब वो उससे प्यार करता है, ठीक है, एंड वो शादी करते हैं, एंड देन वो मर जाती है। तो अपने को खोने का दर्द, एक राउंड नहीं 2 राउंड, कि वो पहले से जानता था वो खोने वाला है, सेकंड वो सच में मर जाती है, फिर डॉक्टर उसको बताता है कि वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी, अपने को खोने का पेन थर्ड टाइम, कि जो उसने सपना देखा था उसके हाथ एकदम हाथों में आते आते वो फिसल के रेत की तरह फिसल के निकल गया, लाइक परफेक्ट लव स्टोरी होते होते हो गया, एंड देन उसको डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म भी दे सकती थी। तो अब वो अपने वाइफ को खोता है एंड बच्चे को भी खोता है। सो इट्स लाइक वो लेडी स्टार्टिंग में अपने बेटे का खोने का जो पेन उसने
एक्सपीरियंस किया, वो सैवेज तरीके से उसने उसको जला दिया था, राइट, आई गेस उसको ज़िंदा जला दिया था या समथिंग लाइक दैट। वो उस पेन को, अपने को खोने के पेन को, सिद्धार्थ पूरे मूवी में बार 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 करके अलग अलग लेवल पे वो उसको जीता है, एक्सपीरियंस करता है। वही पेन अलग अलग रियलिटी के साथ उसको हिट करता रहता है। सो दैट वही पेन इट गॉट इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 होकर के रिपीट हुआ उसके पास। सो दैट्स karma। जब मैं कहती हूँ ना कि इंटू 10 होकर के इसके पास वापस आएगा या डबल होकर के आएगा, इट मीन्स जो पेन आपने सहा है उसी पेन को उसको बार बार करके एक्सपीरियंस करना होगा। तो अगर आपने खोने का एक्सपीरियंस किया था, उसे बार बार खोना होगा, आपके कार्मिक को ये, ठीक है। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़, इसने जानबूझ के आपको फॉल्स सिचुएशन में डाल डाल के आपसे अपॉर्चुनिटी छीना है, तो ये पर्सन बार बार करके अपॉर्चुनिटीज़ को खोएगा। अगर उन्होंने आपका हक छीना है, बार बार करके उसका हक छीना जाएगा। अलग 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 लेवल पे उसका हक है ही नहीं, इस बात का उसको एहसास कराया जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ नथिंग। उन्होंने आपको फील कराया था ना कि आप कुछ नहीं हो, ठीक है, या फिर आप लायक नहीं हो, या आप काबिल नहीं हो। तो इन सारे डार्क इमोशंस को जो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, इन चीज़ों को वो ऑन रिपीट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड आप इसे देख पाओगे अगले 7 दिनों में। लेट्स गो इनटू पाइल नंबर 4, द वन ब्लू वन जो आप लोगों ने चुना है। पाइल नंबर 4 के लिए हम अगले 7 दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव लवर्स अपराइट और हाई, we have devil reversed, we have page of swords reversed, the fool reversed, and we have the 10 of wands reversed. Okay, this is a return of a person, या आपका पास्ट पर्सन हो सकता है जिसे आपने पहले अपना अदर हाफ बोल के आपने रिकग्नाइज किया था, बट दिस इज़ अ वेरी यंग एनर्जी, ठीक है ना। लवर इज़ अ वेरी यंग एनर्जी, ठीक है। विथ द पेज यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट का यहाँ पर आना, इट टेल्स मी दिस इज़ अ यंग एनर्जी। लाइक उनका इमेच्योर्ड वर्जन के साथ आपका मुलाकात हुआ था या आपका रिलेशनशिप बना था, ठीक है ना। बट वो जो डेविल साइड है वो उससे ओवरकम कर चुके हैं और यही बात वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले एक डिफेंसिव, वो बहुत ही डिफेंसिव थे अपने आप को लेकर के। लाइक उन्हें हमेशा शायद लगता होगा कि वो आप उन पर हमला कर दोगे। जब लोग ज़ख्मी होते हैं ना तो उन्हें हमेशा लगता है हर कोई उन्हें खाने को दौड़ता है। दैट्स नॉट ट्रू। इट्स लाइक आप जब भी उनके पास जाने की कोशिश करते होंगे वो आपको अपने आप से दूर धकेलते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो लवर पर्सन है कि ये आपका कोई स्पिरिचुअल ये आपका ट्विन फ्लेम ही हो या समथिंग। दिस इज़ मोर लाइक समबडी जिसे आप अपना मान के चल रहे थे। ये क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिसे आपने कमिट किया था, ठीक है। आई फील कि ये वैरायटी, ये पाइल नंबर 4 ना अलग अलग लोगों के साथ मैच करने वाला है। आप लोग अपना पाइल नंबर्स कमेंट करना, ठीक है। वी हैव द फूल रिवर्स, तो ये पर्सन इज काइंड ऑफ पर्सन इज स्टक, ठीक है ना, क्योंकि वो बर्डन को लेट गो कर रहे हैं। एंड यही न्यूज़ वो आप करके आपको कन्फेस करेंगे कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसे उन्हें पहले रिलीज़ करना होगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट कि वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, इट्स मोर लाइक कि उनके अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, ठीक है ना, जो वो आपको आके पे बताएंगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की, जो आप खुद से कह रहे हो कि यार मेरे अभी भी बहुत सारे कार्मिक टाइज है जिसे मुझे लेट गो करना है। बहुत सारा किया है पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है मुझे कंप्लीट करना होगा। स्पेशली आई एम सीइंग 2019 आपके लिए मार्किंग हो सकता है, शायद आपकी अवेकनिंग उस टाइम पे हुई थी।
तो अभी अभी अगर आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लेंजिंग करने के लिए, राइट। 7 ऑफ कप्स अपराइट विच टेल्स मी कि पास में आप इस सिचुएशन से हट गए थे या ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। हालांकि उनका दिल आपके पास था या आपका दिल उनके पास था, बट you all walked away from each other. Yeah, we have the chariot, we have the 9 of cups, and we have the king of wands. Yes, listen, ये पर्सन आपकी तरफ और आप इस पर्सन की तरफ हमेशा से एक झुकाव रखते हो, ठीक है ना। सो ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ था वो बहुत ही टेम्परेरी है। तो आप अपने दोस्त को वापस आते हुए आप देख सकते हो, जहाँ पर वो आकर के आपको बताएंगे कि उन्हें आपसे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। वो ऐसे आपके साथ कनेक्ट होते हैं ऐसे लेवल पे जो वो दूसरे दोस्तों के साथ नहीं हो पाते। माइट बी अ पास्ट लवर एज वेल जो आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू मैस्कुलिन एनर्जीज या, ठीक है ना। एक इमोशन से भरा हुआ है विद द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, ठीक है। एंड दूसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स वेरी फायरी। तो एक डिटर्मिनेशन है आपको सारी बातें बताने की। तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। लेट्स गेट सम गाइडिंग मैसेजेस। पाइल 4 के लिए हमारे गाइडिंग मैसेजेस क्या है? लिसन, ये पर्सन आपके लाइफ में ना, ये पर्सन आपको लिटरली बताएंगे कि आपके बिना ये पर्सन बहुत ही अकेला अकेला फील करते हैं, भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, ठीक है। एंड वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस सिचुएशन में जहाँ पर वो अपने आप को बदल सके। सो ये पर्सन लिटरली इल्यूजन के पार्ट देखते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप खुद एक टावर मूवमेंट अपने लिए लेकर के आओगे। सो इट्स लाइक इस पर्सन के आपके लाइफ में आते ही, लाइक इसके रिटर्न आते ही आपको एक टावर मूवमेंट हिट कर सकता है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से क्लेंस करके मूव करोगे। पहले पहले आई एम हियरिंग कि ये एनर्जी आपको आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑफकोर्स टावर मूवमेंट किसको अच्छा लगता है, राइट। आप थोड़ा सा हर्ट होंगे क्योंकि ये जो बातें आपको बताने वाले हैं इससे आपको हर्ट होगा, ठीक है ना। बट देन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी ये सच को डाइजेस्ट करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यू विल गोइंग टू हिट अ लिटिल बिट ऑफ टावर मोमेंट जहाँ पर आप एक्चुअली एक नतीजे में पहुँच पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये भी है कि ये पर्सन आपके लिए टावर मोमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने के लिए, ठीक है ना। ये खुद अकेले हैं, ठीक है, और आपके तरफ वही एनर्जी लेकर के आ रहा है। एंड दे विल टेल यू कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ताकि वो आपके साथ रह सके, पर इसकी नीयत ख़राब है। सो देयर आर 3 अलग अलग मैसेजेस। एक, आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहे हो। दूसरा, कोई इंसान आपसे बात करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, लाइक आपको कन्फेस करके खुद ही अपने अंदर टावर हिट कराना चाहता है ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी स्टैग्नेंसी से वो बाहर निकल सके, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें आपसे छुपाई थी जिसकी वजह से अब वो गिल्ट उन्हें सता रहा है, राइट। और तीसरा ये है कि कोई आपके लाइफ में टावर लेकर के आ रहा है क्योंकि वो ना खुश है, ठीक है ना। तो ये आप सबके लिए अलग अलग एनर्जी स्टैंड करेगा, जिसके लिए जो मैसेज है उसको लो। ज़बरदस्ती जो भी है अगले 7 दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम हियरिंग दिस माइट बी अ फादर फिगर फॉर समबडी। तो वो शायद अपने फादर के बारे में आपको बताएंगे या आपका फादर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है ना। एंड वी हैव द ट्यूनिंग इन। ये टाइम पे आपको रेकमेंड किया जा रहा है कि जितना हो सके, स्पेशली अगर ये पर्सन आपके लिए टावर लेकर के आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ कनेक्टेड रहो, अपने आप को जितना हो सके ग्राउंडेड रखो ताकि ये आपको हिला ना सके, ठीक है ना। थोड़ा अगर शेकअप भी होता है तब भी आप वापस अपने आप को बाउंस बैक करा पाओगे, एक फीनिक्स की तरह आप राइज कर पाओगे। या दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, द फादर एनर्जी इज़ वेरी कंट्रोलिंग।
ठीक है। सो दिस फादर पर्सन जो आपको कन्फेस करेंगे, ये सिर्फ आपको आपके सामने कन्फेस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, आपको भरोसा दिखाने के लिए कि बेटा मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे भूल होगी, मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद बूम बम्बू कर देंगे। सो सुनना है सुन लेना, उसके बाद रफा दफा करना, बिकॉज दिस इज़ अ फेक पर्सन, स्ट्रेट अप। ये अच्छा बनेंगे, वो शो करने की कोशिश करेंगे। दिस इज समबडी जो बहुत ही रिलीजियस हो सकता है, बिकॉज मास्टर कार्ड रिवर्स्ड आया है, बट दिस पर्सनस मेंटालिटी इज़ वेरी फक्ड अप, ठीक है ना। ये अंदर ही अंदर आपको नापसंद करते हैं, इनका लव नहीं टॉक्सिक है। या you have to break your silence and you will have to throw this person out of your energy. It's like I'm hearing घमासान झगड़ा होगा, ये लाइक इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ झगड़ा ही लेकर के आ रहे हैं, ये चाहते कि आपका दिल दुखे। इट्स अब तक इट्स काइंड ऑफ फनी कि ये जो भी सीक्रेट्स छुपा रहे हैं आपसे, अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, और फिर अचानक से अब जब आप थोड़ा सा स्टेबल हुए हो, एकदम से ऐसे ही टाइम पे वो आपको ये सच बता रहे हैं ताकि आप अंदर से हिल जाओ, ताकि आपका दिल दोबारा टूट जाए, आप फिर से बिखर जाओ। तो इट्स लाइक ये वेट कर रहे थे कि कब आप बिल्डअप हो और फिर से वो आपको तोड़ सके। इट्स सो सिनिस्टर ना। सो यू विल रियली हैव टू ओपन योर माउथ एंड टॉक। आपको लिटरली अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पे, एंड आप डिफेंड कर पाओगे, ठीक है। ये चुप्पी तोड़ो। ये पर्सन पहले राउंड, इस पर्सन आई एम गेटिंग हेडेक्स एकदम से इस एनर्जी से। सो ये पर्सन लिटरली आपको साइकिक अटैक भेज के आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। आपको इंस्टेंट सर दुखना आपका स्टार्ट हो जाएगा, और वही आपके लिए सिग्नल होगा कि दिस इज़ दैट पर्सन जो आपके लिए टावर लेकर के आ रहा है। कन्फर्मेशन होगा वो, ठीक है ना। बट देन यू विल बी एबल टू गेट इन टू दिस हार्मनी एनर्जी। लिसन, वो जो भी बोलते हैं उसे पर्सनली मत लो। मेक श्योर कि ये पर्सन आपके एनर्जी फील्ड में आकर जो भी बोलते हैं, झूठ बोले या कोई सच बोल करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, एंड ऑफ द डे इसकी जो नीयत है आपका दिल तोड़ना है। तो अगर आपका दिल टूटता ही नहीं है और आप अपने आप को ऑलरेडी मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर चुके हो, उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देते हो, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना। डोंट गिव अवे योर एनर्जी, डोंट गिव अवे योर पावर टू दिस पर्सन। यू लाइक जस्ट से कि मुझे ऑलरेडी पता है, आप जो मुझे बता रहे हो, मुझे ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। सो इट डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो मेक श्योर कि जो डिसीजन है वो आपका हो, ठीक है ना। एंड इस पर्सन के सामने तो बिल्कुल भी मत रोना, बिल्कुल भी मत बिखरना, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई उलझन आए, जो कि ये उलझन आएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन आएगी कि यार मैंने क्या सोचा था और अब ये क्या हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, शब्दनाथ हो रही है। कनेक्ट विथ योर गाइड्स, डिस्कशन उनके साथ करो एंड गेट दिस सॉर्टेड, ठीक है ना। एंड पॉइंट नंबर 4, आई एम हियरिंग कि आपका कोई एक एंसेस्टर भी है जो बहुत टॉक्सिक है, ठीक है ना। ये लिटरली कोई ग्रैंडफादर फिगर है। लिसन, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई हमारा एंसेस्टर टॉक्सिक है? उनके लाइफ के बारे में जानो। अगर उन्होंने लाइफ में टॉक्सिक एंटी फेमिनिज्म एंड एंटी मैस्कुलिनिज्म प्रैक्टिस किया है, उन्होंने गलत काम किया हुआ है, तो वो बढ़ने के बाद भी कार्मा बंधन में होगा। दे आर नॉट गुड एंसेस्टर्स। वो विजडम के स्टैंड पॉइंट से, डिविनिटी के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन नहीं करते, दे आर टॉक्सिक, ठीक है ना। सो दे आर बैड एंसेस्टर्स। वो खुद आपको उन टॉक्सिक जो कर्मा में बांधेंगे और अपना साथ देने के लिए आपको उकसाएंगे, आपको अपनी तरफ खींचेंगे, एंड ऐसे में आपको अपने लिए गुड एंसेस्टर्स को फिगर आउट करना होगा कि आपके गुड एंसेस्टर्स कौन कौन है, ठीक है। और अगर आपको कोई एंसेस्टर्स में फ़र्क उस वक्त अगर समझ में नहीं आता है, जस्ट कनेक्ट विथ योर एंजल्स। आई एम हियरिंग आर्कएंजल माइकल, अज़ेल, ओके।
एरियल है, या डायरेक्टली आप त्रिदेवियों के पास चले जाना, उनके साथ कनेक्ट करना, ठीक है। एंड वो आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे। ओके गाइज, आप अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।